प्यारे बच्चों, अभी तक हमने संबंध के बारे में पढ़ा है और आज हम एक विशेष प्रकार का जो संबंध होता है जिसे हम फलन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब है नॉन इम्पटी सेट, मतलब वो दोनों रिक्त समुच्चय नहीं हैं, उन्हें अरिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय कि ए नॉट इक्वल टू 5 और बी नॉट इक्वल टू 5 हों, अब इसमें क्या होता है, किसी नियम f द्वारा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है f, स्मॉल f, अभी देखना समझेंगे इसको। किसी नियम f द्वारा दोनों समुच्चय a और b, हम यहाँ a और b की बात कर रहे हैं, इस प्रकार संबंधित हों कि a का प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव b के एक निश्चित तथा अद्वितीय अवयव से संबंध रखे तो f a से b में फलन कहलाता है। तो f a से b में फलन कहलाता है। इसे हम अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हमने लिखा है f, ये है सच दैट, पढ़ा है आपने पहले, सच दैट का साइन है a, फिर उसके बाद एक एरो लगाया, फिर लिखा b। इसका मतलब होता है f a से b में फलन है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे f a से b में फलन है। अब यहाँ पे अगर कुछ दूसरा हो, जैसे यहाँ पे f की जगह पे फाई हो और a की जगह पे b हो और b की जगह पे c हो, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे फाई b से c में फलन है। ये ध्यान देना, मैंने इसमें ये लिखवाया है कि यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं यानी नॉन इम्पटी सेट्स हैं, तो किसी नियम f के द्वारा दोनों समुच्चय a और b इस प्रकार संबंधित हों कि a का प्रत्येक अवयव b के एक निश्चित तथा अद्वितीय, जो इसमें निश्चित और अद्वितीय ये शब्द आया है, इसको ध्यान रखेंगे, निश्चित तथा अद्वितीय अवयव से संबंध रखे तो f a से b में फलन कहलाता है। इसे हम f a से b में फलन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे मान लिया एक समुच्चय, उदाहरण है ये, उदाहरण, एक समुच्चय है आपका a जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय है b जिसके अवयव हैं a, b और c। देखिए दोनों अरिक्त समुच्चय हैं यानी नॉन इम्पटी सेट्स हैं दोनों। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, देखिएगा, ये मान लिया a,
समुच्चय को प्रदर्शित करता है, ये समुच्चय बी को प्रदर्शित करता है। तो ए के अवयव हैं 1 2 3 और बी के अवयव हैं ए बी सी। अब इसको हम इस तरीके से कर लें, ये कोई नियम एफ है, एफ, इसके द्वारा एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव। तो देखिए, अगर 1 बी से जुड़ा है, 2 ए से जुड़ा है, 3 सी से जुड़ा है, ध्यान देंगे तो ये पता करना है ये एक फलन है या नहीं है। देखिए, इसमें ए का प्रत्येक अवयव, जो मैंने परिभाषा आपको लिखवाई है कि ए का प्रत्येक अवयव, इसमें ए का जो प्रत्येक अवयव यानी हर एक अवयव, यानी 1 भी 2 भी 3 भी, 1 बी से जुड़ा है, 2 ए से जुड़ा है, 3 सी से जुड़ा है, मतलब ए में कोई अवयव ऐसा नहीं है जो बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा ना हो। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो ए समुच्चय है तो उसका प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये फॉलो हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है? एक निश्चित तथा अद्वितीय अवयव से संबंध रखे। अब देखिए, इसमें 1 है वो बी से निश्चित है कि 1 है सिर्फ बी से जुड़ा हुआ है, 2 है वो ए से जुड़ा हुआ है, और जो 3 है वो सी से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे एक बी के एक निश्चित तथा अद्वितीय, अद्वितीय को बोलते हैं हम इंग्लिश में यूनिक, अवयव से संबंध रख रहे हैं, तो इसलिए ये एक फलन है। यहां पे लिख लेंगे कि यह एक फलन है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव नियम एफ के द्वारा, ये है, ये मैंने एफ लिखा है यहाँ पे, नियम एफ के द्वारा बी के किसी अवयव से किसी अवयव से संबंध रखता है या संबंधित है, संबंध रखता है। तो ये एक फलन हो गया। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, मतलब ए और बी ये दोनों यही रहे, ए के अवयव यही रहे, बी के अवयव यही रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा, अब हम ये वही जो हमने पहले किया था वही कर रहे कि ए को करता है प्रदर्शित, तो इसके लिए 1 2 3 ए बी सी। अब यहाँ देखिए, 1 ए से संबंध रखता है, 2 भी ए से संबंध रखता है, 3 भी ए से संबंध रखता है। मतलब ये ए का जो प्रत्येक अवयव है ये बी के एक ही अवयव ए से संबंध रखता है, यानी 1 ए से संबंध रख रहा, 2 ए से संबंध रख रहा, 3 भी ए से संबंध रख रहा है। तो देखिए, ये एक फलन होगा या नहीं होगा? तो जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि फलन है या नहीं है, कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंध रखना चाहिए। अब इसमें देखिए, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, 3 अवयव हैं इसमें ए के, 1 2 3, और 1 भी जुड़ा हुआ है बी से, 2 भी जुड़ा हुआ है बी के एक अवयव ए से, और 3 भी जुड़ा हुआ है बी के एक अवयव ए से। तो इसका मतलब ये एक फलन है, फलन होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी, वो आपको लिख देना है कि ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम एफ के द्वारा, ये हमने लिख दिया, ये जो है एफ के द्वारा बी के किसी अवयव से संबंधित है, ये आपको खुद लिखना है। इसी तरीके से
एक एग्जाम्पल दूसरा है, इसमें ए और बी वही रहेंगे। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ए बी सी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ दो बी से, 2 को जोड़ दो ए से, और इस 2 को ही जोड़ दो सी से। यहाँ पे देखिए ये संबंध है या फलन है, नहीं है, संबंध तो है लेकिन ये फलन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। तो यहाँ पे ये पहली चीज़ है वही फॉलो नहीं हो रही है कि ए का जो अवयव 3 है वो बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है, तो ये एक फलन नहीं है, क्योंकि ये आपको लिख देना है, आगे खुद करना है काम, क्योंकि ए का जो अवयव 3 है वो बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। इसी तरीके से मैं और समझा रहा हूँ, जैसे आपको ये पता करना है ये फलन है कि नहीं है। 1 2 3 ए बी सी। देखिए ये नियम एफ के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो पहली कंडीशन ये है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए, तो ये जुड़ा हुआ है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए का प्रत्येक जो अवयव जो भी जुड़ा हो वो किसी बी के किसी निश्चित या अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। तो ऐसा हो रहा है, 1 बी से संबंध रख रहा है, 2 सी से रख रहा है और 3 ए से जुड़ा हुआ है, तो यह एक फलन होगा, फलन होगा। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, वही ए के अवयव हैं 1 2 3, बी के अवयव हैं ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए 1 जुड़ा हुआ है बी से, 2 जुड़ा हुआ है सी से, 3 जुड़ा हुआ है ए से, यानी ए का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा ना हो, तो इसलिए एक फलन होगा। क्यों होगा ये आपको लिखना है। इसी तरीके से मैं एक और बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, और आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं। अब इसमें एक नई बात आती है, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब। देखिए ये क्या होता है, तो इसमें देखिए यदि f ए से बी में फलन है, अभी बताया मैंने आपको, जहां इसे हम क्या पढ़ेंगे, यदि f ए से बी में फलन है जहां x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मतलब x a का अवयव है और y b का अवयव है, तो y को x का f प्रतिबिंब तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B है, इसको हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर लिया। इसका एक अवयव, अब यहाँ पे एक अवयव की सिर्फ बात हो रही है, और एक अवयव x है, B का एक अवयव y है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। तो अगर ऐसा हो, ये जो x अवयव है ये B के अवयव y से संबंधित है, तो क्योंकि हमने ये लिखा है कि यदि f
ए से बी में फलन है तो यहाँ पे ए और बी ही तो लेंगे और ये एफ लिखेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे जी लिखते तो यहाँ पे हम जी लिख देते। अब देखिए आगे मैंने तो इसमें क्या लिखा है मैंने, यदि एफ ए से बी में फलन है जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, तो वाई को, इस वाई को एक्स का एफ प्रतिबिंब, ध्यान देना अगर एफ की जगह पे जी होता तो हम लिखते वाई को एक्स का जी प्रतिबिंब। अब यहाँ पे एफ है तो लिखेंगे वाई को एक्स का एफ प्रतिबिंब तथा एक्स को वाई का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। एक्स जो होगा वो पूर्व प्रतिबिंब होगा, वाई होगा वो प्रतिबिंब होगा, ये ध्यान रखना है। अब चूंकि इसमें जो है एक्स का एक प्रतिबिंब वाई है तो इसलिए इसको हम मतलब वाई को एफ एक्स भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी करते हैं प्रदर्शित, वाई बराबर एफ एक्स। इसको हम बोलते हैं कि वाई एक्स का फलन है, ये ध्यान देना है, वाई एक्स का फलन है। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं आपको, ये इसके अवयव हैं ए बी सी, इसके अवयव हैं 1 2 3। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, किसी नियम एफ के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ देखिए ए अगर जुड़ा है 1 से, बी जुड़ा है 2 से, सी जुड़ा हुआ है 3 से, तो एक फलन है, जाहिर सी बात है फलन है। और मैं बता रखा है, मैंने अभी समझाया था कि फलन क्यों है। तो इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर एफ ए, 1 बराबर एफ ए, अभी समझाया था वाई बराबर एफ एक्स लिखते हैं इसको, तो वैसे 1 बराबर एफ ए या एफ ए बराबर 1। इसी तरीके से 2 बराबर एफ बी और 3 बराबर एफ सी, ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने, इसमें ए बी सी है और ये है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एफ ना लेकर के जी ले लें। अगर ए वाई से जुड़ा हो, बी एक्स से जुड़ा हो, सी जेड से जुड़ा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर जी बी। ध्यान देना वहाँ पे एफ था, यहाँ पे जी आएगा। एक्स बराबर, क्योंकि बी एक्स से जुड़ा हुआ है इसलिए एक्स बराबर जी बी, वाई बराबर जी ए और जेड बराबर जी सी। और इस ये मान लिया P है समुच्चय, ये Q है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा G P से Q में एक फलन है, ये नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे कि F A से B में फलन है। अगर ये A मान लें, ये B मान लें। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, और वो है प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये पहले भी आ चुका है। प्रांत और परिसर तो आ ही चुका है। तो इसमें देखिए क्या लिखते हैं, माना एफ ए से बी में एक फलन है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या मतलब है इसका, एफ ए से बी में एक फलन है, ये मतलब है इसका। तो
अब पहली चीज आती है प्रांत। ये प्रांत क्या हो जाएगा, ये समुच्चय ए हो जाएगा। ध्यान देना, ये समुच्चय ए, मतलब समुच्चय ए के जो अवयव होंगे वो इसके प्रांत हो जाएंगे। और सह प्रांत क्या हो जाएंगे, सह प्रांत ये हो जाएगा बराबर समुच्चय बी के। जो पूरा पूरा समुच्चय बी है वो सह प्रांत कहलाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा प्रतिबिंबों एफ एक्स का समुच्चय, प्रतिबिंबों एफ एक्स का समुच्चय। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 4 9 16 25। अब देखिए इसको हम इस तरीके से कर रहे, यहाँ पे ए के ये ए है, ये बी है, और ये किसी नियम एफ के द्वारा जो ए के अवयव हैं वो बी के अवयवों से संबंधित कैसे हैं, जैसे 1 1 से संबंधित हो, 2 4 से संबंधित हो, 3 9 से संबंधित हो। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ए का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो संबंध न रखता हो बी से। बी में ऐसा हो तो चलेगा, लेकिन जो परिभाषा थी उसके अनुसार ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है ये फलन होगा। अब इसमें देखिए प्रांत क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रांत, जो प्रांत हो जाएंगे वो समुच्चय ए हो जाएगा 1 2 3। समुच्चय ए बताया था मैंने, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद सह प्रांत, ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बी हो जाएगा, यानी 1 4 9 16 25 ये। अब देखिए तीसरी चीज आती है परिसर। देखिए परिसर क्या हो जाएगा, परिसर होता है एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय, एफ प्रतिबिंबों, ये ध्यान देना है, का समुच्चय, यानी कि परिसर जो हो जाएगा एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय का मतलब क्या है, बी के वे अवयव जो ए के अवयव से संबंध रखते हैं, यानी कि 1 4 9। ये समझिए अच्छी तरीके से कि परिसर जो मैंने बताया होता क्या है, एफ प्रतिबिंबों का समुच्चय। तो एफ प्रतिबिंब सिर्फ 1 4 और 9 इनका समुच्चय आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें जो 2 नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। वो अति महत्वपूर्ण क्या है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। ध्यान देना है, इसको याद भी रखना है, समझना, अगर समझ में आ गया तो याद भी रहेगा। समझने की कोशिश करिए कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध, प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है।
दूसरी चीज इसमें ये आई है कि अभी मैंने बताया जो परिसर होता है, परिसर, ये हमेशा उप समुच्चय होता है सह प्रांत का। समझ गए होंगे। यहाँ देखिए सह प्रांत हमारे ये आए थे और परिसर ये आया था, तो जो परिसर है ये उप समुच्चय है सह प्रांत का। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, 1 4 9 ये परिसर था, ये उप समुच्चय है 1 4 9 16 25। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और इस पे आधारित सवाल हैं वो करेंगे।